जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम ओटीसी के चार्ट के अंदर मैं आपको एक स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसको आप ट्राई करके 1 मिनट पे ट्राई करके आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं और अपना प्रीवियस लॉस जितना भी है वो रिकवर कर सकते हैं इजीली। तो वीडियो में बने रहिएगा, यहाँ पे कुछ भी आपने मिस नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना है क्योंकि आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो कि रियल होगी, रियल नॉलेज होगा ओटीसी का। जस्ट ओटीसी में के चार्ट में ही हम ट्रेड करेंगे। मैं आपको ओटीसी ही के ही चार्ट में ही ट्रेड ढूंढ के दूंगा कि आपने कैसे और किस हिसाब से एनालिसिस करना है और किस हिसाब से आपने अपनी एंट्रियां फाइंड करनी है कि कहाँ पे आप अगर एंट्री लगाते हैं तो वहां पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज देखते हैं, लेट्स बिगिन। हम देखते हैं यहाँ पे हमें कोई अच्छी एंट्री मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। प्लस यहाँ पे हायर हाई लग चुका है तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी रिजेक्शन नोट करनी है क्योंकि प्रीवियस जो भी हाई लगा था मार्केट का वो ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें यहाँ से एंट्री मिलेगी नेक्स्ट कैंडल की। इसकी क्लोजिंग मैटर करती है कि किस लेवल से रिजेक्शन आके किस लेवल के नीचे क्लोज करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 55 का लेवल हमारे पास रहेगा। फर्स्ट 55 के लेवल से देखें कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है। 45 का अगर ये कैंडल अगर 45 को ब्रेकआउट नहीं कर पाती तो हम नेक्स्ट ट्रेड अप की लगाएंगे क्योंकि इन मोमेंटम का हम साथ देंगे। तो लेट्स बिगिन, यहाँ से देखते हैं। ओके, यहाँ से नीचे रखा गया है तो मतलब कि डाउन की एक ट्रेड लगा देते हैं। $1 है, सॉरी, यहाँ से हम कर देते हैं 10, मैक्सिमम हम 10 की ट्रेड करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे ये रिस्की ट्रेड है। तो हम जस्ट हमें प्रॉफिट से नहीं, मतलब आपको नॉलेज देने से मुझे मतलब है। तो जो आपको नॉलेज दिया जा रहा है आप इससे अगेन करें, प्रॉफिट पे ना जाएं और अदरवाइज ट्रेड पे ना जाएं। ये रेड बन सकती है क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव तो है, ठीक है। प्रेशर किनका है? बायर्स का है, लेकिन सेलर्स एक्टिव हैं, सॉरी, सेलर्स एक्टिव हैं, 2% एक्टिव हैं। तो प्रेशर देखें बायर्स का है, बायर्स फुल कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चीज देखते हैं, ये चीज बहुत ही प्रेशर दिखा रही है। देखें बायर्स का प्रेशर आ रहा है, मतलब कि सेलर्स एक्टिव हैं 2%, बायर्स 98% कोशिश कर रहे हैं कि इसको ग्रीन में कन्वर्ट करें, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट्स बिगिन। यहाँ से देखें ये कितनी डीप हमारी ट्रेड विन जा रही है। देखें इन मोमेंटम में मैंने क्या कहा था कि हमें अगर 55 से रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग आई थी लेकिन 45 के नीचे उसको क्लोज कराया गया। मतलब कि 45 के नीचे क्लोज कराया गया। तो यहाँ से मतलब कि बायर्स उसका 45 का एक बार ब्रेक आउट कर चुके हैं तो वो उसके नीचे क्यों क्लोज कर रहे हैं? सवाल तो ये है ना कि बायर्स जब 45 का ब्रेकआउट कर चुके हैं तो उसके नीचे क्यों क्लोज करा है। मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, यहाँ से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे लेवल ड्रॉ करते हैं और कहाँ से हमें रिजेक्शन नोट की हमने। देखें यहाँ पे हमारे पास ये लेवल था 45 का, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको ब्रेकआउट किया गया, आप अगर वीडियो को बैक करके देखें तो यहाँ से एक इजीली ब्रेकआउट कर दिया गया, 35 का 45 का इजीली ब्रेकआउट कर दिया गया था, ठीक है। तो हमें रिजेक्शन कहाँ से देखने को मिली? बायर्स कहाँ से एक्टिव हुए? ठीक है, मान लेते हैं 55 से 56 है, प्रेशर की वजह से 56 हो गया, एक पिप्स की कोई बात नहीं है। तो यहाँ से अगर आप नोट करें तो 55 से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली थी जो कि 35 के नीचे आ गई थी, 45 के नीचे आ गई थी, 35 के भी नीचे आ गई थी। तो जब बायर्स एक लेवल का ब्रेकआउट कर रहे हैं, मतलब कि रियल ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको उसके नीचे क्यों रखा गया है? मतलब कि वो बायर्स की वीकनेस है। वहां पे क्या शो कराया गया कि बायर्स की वीकनेस शो कराई गई है। तो लेट्स सी, यहाँ से देखें हमें नेक्स्ट ट्रेड ढूंढनी है। यहाँ से गैप अप किया गया है तो नेक्स्ट ट्रेड हम देखते हैं। हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है, देखें हमारे पास ये लेवल रहेगा और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ओके बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी हो ना देखने में इजी होगा तो समझने में भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 500 का लेवल है जिसको ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट ने गैप अप किया है। अगर ये 500 के ऊपर रखा गया जाता तो यहाँ से हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती कि अप की ट्रेड हमें मिलती। यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो ट्रेंड लाइन ड्रा इजीली हो जाएगी। यहाँ से देखें यहाँ तक तो नेक्स्ट ग्रीन की ट्रेड बन सकती है क्योंकि प्रीवियस अगर देखें तो बायर्स यहाँ से ही एक्टिव होते। अगर ये इस कैंडल के वीक के अंदर क्लोज करते नेक्स्ट हम एक ट्रेड लगाएंगे अप डायरेक्शन की। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं ये गैप अप करके भी अपना टारगेट पूरा नहीं कर रही तो मतलब यहाँ से ग्रीन के लिए एक कैंडल जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन जस्ट होती है कि हम ट्रेड लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्यूरेसी और यहाँ पे हमारे कितने परसेंटेज चांस हैं हमें वो देखने होते हैं कि कितने परसेंट हमें चांस बायर्स के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें एक चीज का ब्रेकआउट करने के लिए, ब्रेक डाउन सॉरी करने के लिए, सेलर्स अगर गैप अप कर रहे हैं तो वो नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है।
तो जब वो ब्रेक डाउन करने के लिए गैप अप कर रहे हैं तो मतलब वो उनको उसके ऊपर रखा गया, उनको फेल कर दिया गया है, तो नेक्स्ट ग्रीन आएगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये होता है नॉलेज। यहाँ पे रिजेक्शन और रिएक्शन ही वर्क कर रहा है। देखें, जैसे मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही ट्रेड लगानी है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपने फोकस करना है कि मैं ट्रेड किस बेस पे लगा रहा हूँ। मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी मैं कर रहा हूँ। अगर ये लॉस हो जाती है, नो इशू। यहाँ से देखें कहाँ से रिजेक्शन आएगी, हमें रिजेक्शन देखनी है। ओके, 50 के लेवल से रिजेक्शन आई थी और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई थी, कोई बात नहीं, ये हमारी ट्रेड लॉस हो गई है। ओके, लास्ट सेकेंड में लॉस हुई है। ओके, गैप अप किया गया, फिर से गैप अप किया गया। ओके, लेट्स सी, यहाँ से हमें थोड़ा सा ट्रैप करा गया है, तो ट्रैपिंग कैंडल भी कह सकते हैं। अब ये ग्रीन बनेगी। लाइक गैप अप ना होता तो मैं शायद ग्रीन के लिए जा सकता था, क्योंकि गैप अप किया गया, प्लस अगर गैप अप ना होता तो मैं ग्रीन के लिए चला जाता, क्योंकि ये रिस्की हो जाती है गैप अप। क्योंकि एक ट्रैपिंग कैंडल जब भी आ जाए उसके बाद जो कैंडल है वो नॉर्मल ओपन हो तो फिर हम मान सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन पे हमने ट्रेड लगाई थी। अदरवाइज अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो वो हो सकता है कि वहां से बायर्स या सेलर्स एक्टिव हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, हमारी ट्रेड मिस हो जाए, कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन पे हमने चलना है। हमें एक ट्रेड लॉस हो चुकी है, 3 ट्रेड जब भी हमारी लॉस होगी हम एग्जिट कर देंगे मार्केट को। अदरवाइज हम मार्केट में बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो हमारा वॉश हो जाएगा। तो यहाँ से लेट्स बिगिन। देखिएगा, कोई और चार्ट हम देखते हैं। लेट्स सी, यूएसडी ईजीपी में देखते हैं। ओके, मार्केट का टारगेट क्या था? मार्केट का टारगेट नीचे एक लो पॉइंट बनाया गया था, लो पॉइंट को फुलफिल कर दिया गया, तो यहाँ से बायर्स की एक ट्रेड बन रही है। तो जो कि हमें एक मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिली थी, रिजेक्शन की बेस पे ही मैंने ट्रेड लगाई है और ट्रेड बहुत ही ऊपर लग चुकी है। नो प्रॉब्लम, जब भी 3 ट्रेड हमारी लॉस होंगी हमने एग्जिट कर देना है, याद रखिएगा, क्योंकि हमने रूल्स ब्रेक नहीं करने। अगर हमें माइनस में जाता है हमारा अकाउंट जाने दें, लेकिन हमें अपने रूल्स ब्रेक नहीं करने, कभी भी हमें अपना इसमें इमोशंस नहीं लेकर आने। कोई बात नहीं, लॉस होते हैं, सबके लॉस होते हैं, सबका लॉस होता है, तो आपने जस्ट अपना फोकस करना है, अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। तो किसी की बातों में आके या गुस्से में आके अपना कैपिटल पे गुस्सा नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल 0 भी हो सकता है। तो देखिएगा, ये ट्रेड हमारी लॉस होती है या विन होती है? वैसे तो विन होनी चाहिए, क्योंकि अब जो रिजेक्शन आ रही है, बायर्स की रिजेक्शन आ रही है, यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये चीज नोट कीजिएगा। ओके, अब आ रही है सेलर्स की थोड़ी सी रिजेक्शन नोट की गई थी। किस लेवल से नोट की गई थी? 00 के लेवल से रिजेक्शन नोट की गई थी और गैप डाउन कर दिया गया है, उस लेवल के नीचे रखा गया है, मतलब ये डाउन आ सकती है, एक चीज याद रखिएगा। ओके, अगर ये इसका ब्रेकआउट नहीं करते तो हम ब्रेकआउट कर दिया गया, अगर इसका ब्रेकआउट नहीं करते तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा सकते थे। ओके, ये हमारी ट्रेड थोड़ी सी रिस्की थी, ऊपर लगी थी, तो मुझे डर था ये मेरी एंट्री के नीचे क्लोज ना करा दे, तो ये गैप डाउन किया गया है। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली थोड़ी सी, क्योंकि एक देखिए, याद रखिएगा, जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट किया जाता है उस लेवल के नीचे कैंडल अगर ओपन हो रही है तो रिस्क की ट्रेड हो जाती है, याद रखिएगा। ये देखें, 00 का ब्रेकआउट किया गया था, फिर कैंडल गैप डाउन करके उसके नीचे रखी जा रही है, तो यहाँ से चांस होते हैं कि सेलर्स ही एक्टिव होंगे, या बायर्स का एरिया है तो बायर्स ही एक्टिव होंगे। ओके, लेट्स सी, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड हम लगाने वाले हैं। अगर हमें यहाँ से कुछ भी कंफर्मेशन थोड़ी सी मिल जाए। ओके, 15 का हमारे पास लेवल है, 15 का लेवल है, तो 15 के लेवल के नीचे रखा गया। सॉरी, यहाँ से डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड प्लेस करेंगे और ये डाउन बननी चाहिए, प्लस अगर नीचे गैप डाउन लगाया गया, ओवरलैप लेवल भी है, थोड़ा सा नोट कीजिएगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन आई तो ये ग्रीन भी बन सकती है, तो या इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए आप मार्केट को। ओके, इजीली ब्रेक डाउन कर दिया है। यहाँ से एक रिक्टेंगल ले लेते हैं, तो हमें रिक्टेंगल के ही ये चलना है। रिक्टेंगल कहाँ है? ये रहा। ओके, सॉरी, तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास एक चीज़ बन रही है। ओके, FVG मैंने थोड़ा सा रीड किया हुआ है क्लासेस में, मुझे स्टूडेंट ने बताया था कि ये चीज़ वर्क करती है, तो यहाँ पे देखते हैं अब ये चीज़ वर्क करती है या नहीं करती, देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने अपना कैपिटल भी उड़ाया है इस चीज़ के चक्कर में, इसको ट्राई करने के चक्कर में, तो देखते हैं हमारी ट्रेड ये विन होती है या लॉस। अगर ये गैप डाउन जो लगा हुआ है ओवरलैप लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो नेक्स्ट डाउन भी आ सकती है ट्रेड, एक ट्रेड डाउन की बनती है। यहाँ से फिर से गैप अप, मतलब यहाँ पे बैठना ही फजूल है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे 3-4 बार जब मार्केट गैप अप गैप डाउन कर रही है तो हमें नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो ट्रेड हमारी रिस्की हो जाती है। यहाँ से देखेंगे, ओके, ट्रेड हमारी विन हो गई है, 2 ट्रेड हमने लगाई थी वो विन हो चुकी हैं। लेट्स सी, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं एक और,
तो यहाँ पे हमने इसको 5 पिप्स पे कन्वर्ट करना है, 5 पिप्स के कन्वर्ट करके इसका जोन बनाना है, क्योंकि मार्केट का लो पॉइंट ये था। ओके, मार्केट का टारगेट था है, बायर्स का टारगेट क्या है, इस लेवल को टच करना। ओके, अगर इस लेवल को टच कर देती है तो यहाँ तक मार्केट जाएगी ग्रीन के लिए, बायर्स यहाँ तक जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही यही बता रहा है कि बायर्स वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि बायर्स थोड़े से एक्टिव है। यहाँ पे नोट कीजिएगा, सेलर्स का पुश है, बायर्स एक्टिव हैं। ओके, मार्केट ओके यहाँ से 2 ट्रेड लगाएंगे और ये लास्ट ट्रेड रहेंगी। ओके, कितनी ट्रेड लगी हैं, 1 2 3। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं, अगर ये लॉस होती हैं तो हमारी आज का जो भी हमने प्रॉफिट किया है वो लॉस में हो जाएगा। ये पैसे तो ये ग्रीन बननी चाहिए। ओके, एक तो यहाँ पे रिजेक्शन नोट नहीं की गई थी, जस्ट मैंने यही नोट किया था कि ये हमारे पास जो लेवल है। ओके, अगर ये लॉस होती है तो इसको थोड़ा सा रिकवर करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपने अपना वो करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। तो मुझे पता है कि मैं कैसे अपने इमोशंस कंट्रोल करूंगा, लेकिन आपको नहीं पता आप अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे। अगर मेरी ये विन जाती है तो हम एग्जिट कर देंगे मार्केट, अगर लॉस होती है तो हम अमाउंट थोड़ी सी डबल करके 1 2 ट्रेड और लगा देंगे। ओके, मार्केट का टारगेट फुलफिल हो रहा है। ओके, अगर 15 सेकेंड में ही ये रिजेक्शन आ गई, सॉरी 15 सेकेंड में अगर ये रिजेक्शन आ गई तो ये नीचे भी क्लोज कर सकती है, लेकिन अब ये हमारी ट्रेड विन हो गई है। तो अगर किसी भाई ने कोर्स करना है तो मेरा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिग्नल चाहिए तो उसका भी लिंक आपको, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं, ये हमारी ट्रेड विन हो गई है, आपके सामने हमारी ट्रेड विन हुई है। ओके, ऑन दी वे, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।